हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसी चल रही है ट्रेडिंग? कमेंट्स में बताओ। आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, दो ट्रेड्स की बात करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही ना? हाँ, हो रही है, ठीक है। आज की वीडियो में दो ट्रेड्स की बात करेंगे। आज है 6 तारीख, तो 5 तारीख की एक ट्रेड। ये देखो आप, ये यूरो जेपीवाई वाली 5 तारीख की ट्रेड, जिसमें यहाँ से बाई के लिए था और इसके नीचे सेल का था। ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट की, क्यों ली, और एक है हमारी आज की जीबीपी जेपीवाई वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड, ठीक है। इन दोनों का बात करेंगे अभी। पहले देखते हैं यूरो जेपीवाई वाली। आज है 6 तारीख, इसमें हमने आज ट्रेड नहीं किया तो इसको हम इग्नोर करते हैं। आज की कैंडल को हम करेंगे इग्नोर, इसको कट कर देते हैं पीछे, ठीक है। ये हमें नहीं पता। अब कल हमें प्राइजेक्शन यहाँ दिख रहा था, रुको इसको भी हटाते हैं। देखो, हमें कल प्राइजेक्शन ऐसा दिख रहा था, ये परसों की कैंडल थी, तो कल हमें मॉर्निंग में यहाँ कहीं कैंडल मिली थी और ऐसा प्राइजेक्शन दिख रहा था। अब जब भी देखो कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर क्लोज होती, देखो ये इस वाले के अंदर क्लोज हुई है और ये इतनी बड़ी कैंडल, तो क्या है, प्राइस साइडवेज है। अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है प्राइस की कि प्राइस किधर जाने वाला है। प्राइस मोस्टली क्या करता है ऐसे टाइम में, अपने सपोर्ट के एरिया से बाउंस करता है और ऊपर के एरिया से सेलिंग करता है, ऐसे घूमता है रेंज के अंदर, ठीक है। प्राइस जब भी आपको साइडवेज कैंडल मिलेगी डेली पे, तो मोस्टली इंट्राडे के अंदर प्राइस आपका लिक्विडिटी स्वीप करेगा। इस बात को ध्यान रखना, जब भी साइड बेस कैंडल अगर डेली पे मिलेगी तो दो चीज़ें हमेशा होंगी। पहला, इंट्राडे की, ठीक है, इंट्राडे की इंटरनल लिक्विडिटी ज़्यादातर स्वीप करेगा प्राइस और ऊपर नीचे भागेगा, ठीक है। ये बिहेवियर ज़्यादातर करता है जब भी आपको साइडवेज प्राइजेक्शन मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसके बेसिस पे जब हम डेली पे गए हैं, यार पैसे नहीं है, अपग्रेड कैसे करें इसको। 30 मिनट्स पे चलते हैं हम। हाँ, ये रहा। अब इसको कर देते हैं हाइट, ताकि थोड़ा क्लियर आपको दिखे चीज़ें। डिंग टिंग टीडिंग, यहाँ से मैं कर देता हूँ हाइट, ठीक है, इस जगह से। अब ये पूरा छुप गया अपना, सस्ता जुगाड़। देखो कहाँ थी हमारी, हमें यहाँ प्रेडिक्शन मिल रहा था इस जगह पे। यहाँ मैंने बोला था कि देखो प्राइस अपना ऊपर जा रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ है, इंटरनल लिक्विडिटी होगी इस जगह पे। जब भी देखो इंटरनल मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, जो लास्ट रिसेंट लो होते हैं वो होती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। मेरा व्यू ये था कि भाई प्राइस क्या करे अपना, यहाँ अपना ये जो किल जोन ओपन हुआ है, किल जोन के बाद देखो ये नीचे नीचे आया, नीचे मूव आके ये ऊपर गया। मेरा व्यू था कि नीचे आके इसको लिक्विडिटी स्वीप करके फिर जाए, बट दिन में ये नहीं हुआ। मैंने क्या किया, लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दिया, ठीक है, लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। और देखो ऑर्डर ब्लॉक अपनी कौन सी थी, ये वाली, अभी दिखाता हूँ। ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक थी, इससे मैंने बोला था बाइंग आएगी 30 मिनट्स पे, ठीक है, ये वाली। अब एक बार देख लेते हैं, देखो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वो कहाँ गया फोटो इसका, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो टिंग टिंग, ये देखो, हाँ। अब देखो कैसा प्राइजेक्शन हमें दिख रहा था, जिस बेसिस पे हमने एनालिसिस किया कि देखो प्राइस अपना ये प्रीवियस डे का हाई, ये वाला एरिया, ये प्रीवियस डे का लो, प्राइस आइधर किसी भी साइड भाग सकता है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपको यहाँ से बाय का देखो, अगर ये जोन फेल होता है तो नीचे जाएगा प्राइस। और लिक्विडिटी कहाँ थी, इस लो के नीचे बन रही थी, तो प्राइस अगर इसके नीचे 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। जैसे अपना किल जोन ओपन हुआ, नीचे आके यहाँ से भाग सकता था, ये व्यू था अपना। अब प्राइस ने किया क्या यहाँ पे कि देखो सुबह तो यहाँ से निकल के हमने ट्रेड नहीं ली। अब यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी आती है और चीज़ें आती हैं। अगर आपके जोन पे प्राइस नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं कि अगर मेरे जोन पे, हो सकता है ट्रेड मिस हो जाती, हो सकता है नहीं मिलती तो मैं ट्रेड नहीं लेता, बट ज़रूरी नहीं है अगर मेरे जोन पे प्राइस नहीं आ रहा है और मेरे व्यू के हिसाब से नहीं चल रहा तो ज़रूरी नहीं मैं ट्रेंड पकड़ूँ। हर ट्रेंड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब प्राइस आया, मैं देख रहा था कि प्राइस थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाया यहाँ से। अब हम चलेंगे अपने एंट्री टाइम फ्रेम पे कि कैसे एंट्री हुई अपनी। 1 मिनट रुक जाना, अभी आ रहा हूं। हाँ देखो, ये अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये क्या है अपना, देखो ये अपना लंदन किल जोन क्लोजिंग, जब अपना न्यूयॉर्क सेशन बंद हुआ उसके बाद लंदन किल जोन क्लोजिंग ओपन हुआ, ठीक है। इसमें मूव आता है अपना 1-2 घंटे की विंडो, 8:30 से लेकर 10:30 की। इसको देखो, ये आपका टाइम दिख रहा होगा नीचे, 8:30 से 10:30 की। जब प्राइस इस पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखो ज़्यादा कुछ मूव नहीं दिखा रहा था, यहाँ से बुलिश नहीं हो रहा था, बट जब आपका किल जोन क्लोजिंग ओपन हुआ और यहाँ पिन बार जैसे ही मिली मुझे, यहाँ पे एक देखो, इसको इधर करेंगे अगर आगे, सिंपल पिन बार पे एंट्री, देखो यहाँ पिन बार कैंडल बन रही थी,
ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये पिन बार बनी, एक और बन रही, मतलब बुलिशनेस दिख रही थी और अपना जोन था ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से हमने एंट्री ली और जो प्रीवियस डे का हाई था लगभग ये वाला टारगेट मिला था, लेकिन हमने यहाँ पे बुक किया, ट्रेल कर लिया था कैंडल पे कि जैसे ही लास्ट कैंडल ब्रेक करेगा, नहीं पता नहीं, मैं शायद भूल गया हूँ ट्रेल किया था या नहीं, चलो हम इसी को मान लेते हैं, यहीं कहीं का टारगेट था, ठीक है। सो ये वाली ट्रेड थी सिंपल सी। लॉजिक क्या था, लॉजिक अपना डेली से था कि देखो इस चीज़ को समझो कैंडल बिहेवियर को, कि जब भी डेली पे आपको साइडवेज कैंडल्स मिलेंगी तो इंट्राडे में इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होगी और आइदर प्राइस ऊपर भागेगा नीचे भागेगा, जो भी आप रिसेंट हाई लो होंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है। सो ये वाली ट्रेड हो गई आपकी यूरो जेपीवाई वाली कल की ट्रेड। अब चलते हैं आज के डेट पे जीपी जेपीवाई जो अभी भी चल रही है, ठीक है, अभी भी रनिंग ट्रेड है। मैं आपको वो दिखाऊं, इसमें आपको टैब में दिखाता हूँ, आपको फ़ोन में दिखाता हूँ आपको। ये भी ट्रेड हमारी सुबह से चल रही है, ये वाली अगर दिख रही हो इसमें तो कुछ ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ब्लू शायद प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है। सो ये ट्रेड चल रही है। अब इस ट्रेड की बात करते हैं कैसे ये ट्रेड हमने ली। हाँ, तो जीबीपी जेपीवाई डेली चार्ट देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, ठीक है। सो हाँ, अब ये क्या है, जीपी जेपीवाई में मैंने आज देखा कि प्रीवियस देखा, देखो ये रेंज थी, रेंज ब्रेक होके प्राइस ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के साथ साथ अगर हम डेली ट्रेंड देखेंगे, सबका डेली ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, पुल बैक नीचे, ठीक है। उसके बाद ये अपना लास्ट हाई था, ये अपना लो बना था, उसका प्राइस ने रिट्रेस किया, डाउन आना होता। देखो अब क्या है स्ट्रक्चर, देखो प्राइस का कैसे प्राइस मूव करता है ट्रेंड में, ये आपका हाई लो पुल बैक, नीचे आया, नीचे आके क्या नीचे जाना चाहिए था, नीचे ब्रेक करना है, बट क्या किया ऊपर का यहाँ साइडवेज बनाया और ऊपर ब्रेक किया, मतलब मोमेंटम ऊपर की साइड शिफ्ट है। सो यहाँ से हमें मोमेंटम मिल गया कि हाँ प्राइस का मोमेंटम ऊपर को है, और यहाँ पर देखो डेली स्विंग बना हुआ है, ये अपना ऊपर का टारगेट है। सो ये चीज़ थी, अपना डेली पे क्लियर हो गया है कि ट्रेंड है डेली पे। अब देखते हैं 30 मिनट्स पर, ठीक है। सो 30 मिनट्स पे आज मैंने क्या बोला था सुबह, इसका भी देखते हैं। डिंग 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 डिंग, ये देखो, हाँ यहाँ प्रेडिक्शन मिला था, देखो ये प्रीवियस डे का हाई, जो प्रीवियस डे का हाई अपना था ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये वाला एरिया तो मैंने कहा था देखो ये सपोर्ट का एरिया अपना, प्राइस या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे 12:30 के बाद। 12:30 क्या होता है अपना किल जोन क्लोज ओपन हो जाता है, अपना लंदन का ओपन किल जोन ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन किल, 2 किल जोन होते हैं लंदन में, ओपन एंड क्लोजिंग 2 अलग अलग होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ओपन किल जोन ओपन हो जाता है। सो उसके बाद मूव आता है, ठीक है। सो इसका हम वेट कर रहे थे, और क्या है, और एक छोटा सा स्केल भी था, ये मैंने आपको नहीं बताई ट्रेड, ये मैंने खुद ट्रेड ली क्योंकि थोड़ी हाई रिस्की ट्रेड थी। मतलब क्या था देखो सिंपल सा, कि मेरा व्यू होता प्राइस यहाँ नीचे आएगा, ये तो मेजर अपना ट्रेंड के साथ ट्रेड है, बट जब भी आपको दिखता है किसी जोन पे प्राइस आने वाला है और आप उसके आगे अगर उस जो मूव को आप कैप्चर करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी स्कैल्प हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, बट थोड़ी रिस्की थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताई, खुद मैंने ट्रेड करी थी ये वाली। ये देखो ये वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड, ठीक है, स्कैल्प की। सो ये तो हो गई। हाँ अब इसको देखते हैं। हाँ एक मिनट, एक चीज़ और थी, इस वाली वीडियो में जाके देखना, इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ऊपर से ट्रेड के लिए नीचे से क्यों नहीं ली। ये वाली वीडियो देखोगे जाके चैनल पेज पे, आपकी 1:54 पे मैंने डाली थी आज, तो इसमें आपको बताया मैंने क्यों मैंने नीचे से ट्रेड नहीं ली। अब ठीक है, मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, देखो ये बताया था कि प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, अब क्या है किल जोन। किल जोन का जब भी ब्रेकआउट आता है, अगर आपके पास नीचे जोन है और किल जोन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मतलब मूव वहीं से शुरू होने वाला है, प्राइस नीचे शायद नहीं आएगा। सो मैंने ये बोला था कि अगर देखो ये है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, अगर प्राइस नीचे आके यहाँ सेलिंग में इंड्यूस करने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करता तो हम अपने यहाँ ज़्यादा रिस्क लेते ट्रेड में, 2% ज़्यादा, ठीक है। बट अगर प्राइस ऊपर से भाग रहा है तो ऐसा नहीं हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड हम यहाँ से भी लेंगे बट थोड़ा रिस्क अपना कम रखेंगे, ठीक है। ये उसका व्यू था, ये मैंने वीडियो में बताया था, जाके देख लेना, ठीक है। सो इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। जब मैंने देखा देखो किल जोन का ब्रेकआउट आया अपना, ये 12:30 बजे, ये 12:30 करें सॉरी 1:30 बजे, 12:30 से 1 घंटे का किल जोन है अपना। जैसे इसका ब्रेकआउट आया, देखो यहाँ पिन बार बनी, अगेन सिंपल सी एंट्री है प्रोजेक्शन वाली पिन बार की, ठीक है। इस देखो
इस पिन बार के ब्रेकआउट पे, यहाँ पे ये वाली एंट्री हुई थी एसएल इसके नीचे का, और अब देखोगे टारगेट अपना ये रखा मैंने, ये ट्रेड पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एंट्री हुई थी इस जगह पे, पीछे करता हूँ थोड़ा, इस जगह पे एंट्री हुई थी इसकी, ठीक है। सो इसके बाद अब देखो सुबह से ट्रेड घूम रही है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया मेरा, 70% के आसपास प्रॉफिट आ चुका था, बट लेवल नहीं था निकलने का। चाहते तो देखो इसके नीचे निकल सकते थे, इसके नीचे अपने को तब भी अच्छा खासा 1:1.5 के आसपास मिल जाता, ठीक है, यहाँ पे भी। बट मुझे होल्ड करना था ट्रेड को, तो मैंने होल्ड किया, शाम तक होल्ड किया, पूरे सेशन निकल गए। आप जब अच्छे से जोन पे एसएल डालते हो, लॉजिकल एसएल जब आपके पड़ते हैं, मैंने बिटकॉइन वाली ट्रेड में भी बताया था, जब आप ढंग से एसएल डालते हो, थोड़ा स्पेस देखे, ये नहीं छोटे छोटे एसएल डाल रहे हो, तो अगर आप ढंग से एसएल डालते हो तो आप दिन भर में भी एसएल आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से पूरा इतना घंटा मूव करने के बाद अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला है, ठीक है। सो ये है हमारी दो ट्रेड्स, जीबीपी जेपीवाई वाली और आपका यूरो जेपीवाई वाली, ठीक है। सो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, और चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी ट्रेड्स की, फ्री में, कोई आपसे पैसे नहीं चार्ज हो रहे हैं। सो और चलो बंद करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना हो। अगर और ऐसी लर्निंग वीडियोस चाहिए तो चलिए बाय बाय।